बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं एक और रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ आपके साथ, वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये बीफ है, बीफ का मैंने ले लिया जी 1.5 किलो गोश्त ले लिया मैंने। और इसमें बोन्स अपनी मर्ज़ी के आप रखवा सकती हैं, जो भी गोश्त लेना चाहती हैं। ये 1.5 किलो है मैंने लिया है। और इसमें 2 किलो आलू डालेंगे। आज बीफ का हम बड़े गोश्त का आलू गोश्त बनाएंगे ज़बरदस्त से, बहुत मज़े के, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, घर की बनाई हुई चीज़ों से। और यहाँ हमने ले लिए हैं जी सब्ज़ मिर्चें, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हैं मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, लहसुन 1 गड्डी लिया है। और अदरक 1 से 1.5 इंच का मोटे साइज़ का मैंने टुकड़ा ले लिया था। 2 चम्मच खाने के बनते हैं जी अदरक के। और टमाटर 1.5 पाव, और प्याज हैं जी हमारे आधा किलो, और टमाटर 1.5 पाव हैं। और ये वाली चीज़ें हो गई हमारी। अब मसाला जात में क्या डालेंगे? सुरख मिर्च डालेंगे 1 बड़े खाने का चम्मच, नमक भी 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर छोटे खाने का चम्मच, और 2 इलायचियाँ, बड़ी इलायची डालेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सा जो हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अभी हम ये सारा मसाला इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद हम क्या डालेंगे आपको बताएँगे। अब हम इसे गोश्त के अंदर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालकर इसके में पानी भी डालेंगे। पानी कितना डालेंगे उसकी मिकदार भी मैं आपको बता दूँगी। आधा किलो प्याज़, 1.5 पाव टमाटर, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी हांडी तैयार होगी। मोटी इलायची इसलिए डाली गई है कि इसकी स्मेल, अगर किसी को स्मेल आती है थोड़ी बहुत भी, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो पानी डालेंगे जी, 2 गिलास भर भर के डाल देंगे इसमें पानी। और 20 मिनट इसे गला लेंगे। बड़ा गोश्त है ना, 20 से 25 मिनट लग जाएँगे आराम से। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। तो अब हम इसे वेट लगा लेंगे जी। तकरीबन 20 मिनट तो मैं लगाऊँगी इसे। 1-2 आधा मिनट ऊपर भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन 20 से 25 मिनट के दरमियान आपने उतार देना है इसको। तो यहाँ देखें ज़बरदस्त से हमारा, देखें पानी अभी हल्का-सा रह गया बस। और 25 मिनट मैंने लगवाई और ये ज़बरदस्त सी बन गई हमारा, और बहुत अच्छी तरह गला हुआ भी है। तो अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे? होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी मैं पहले आपको थोड़े दिन पहले शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनी होममेड गरम मसाला है। ये डालने के बाद आपको ना ज़ीरा पाउडर अलहदा डालना पड़ेगा, ना खुश्क धनिया अलहदा डालना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आएगी। 2 चम्मच भर के ये वाले हांडी वाले भर के घी के डालेंगे। अगर ऑयल इस्तेमाल करती हैं तो ऑयल के डालिएगा, मैं घी के डाल रही हूँ। तो अब हम इसके साथ इसकी थोड़ी बुनाई कर लेंगे। इसे भूनते हुए अब हम हो गए हैं 5-10 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी बोन्स जो अंदर से वो निकाल लेंगे। और ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी है जी। इसके साथ ही हम अपने आलू भी डालेंगे। आलू की भी बुनाई कर लें अच्छी तरह से। तो भूनते-भूनते और थोड़ा टाइम गुज़र गया। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ना, ये देखें ऑयल भी छोड़ दिए, और मसाला भी काफ़ी इसके ऊपर चिपक गया। ऑयल देख लें अलहदा हो चुका है। अब पानी इसमें नहीं है, पानी की नमी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर अपने आलू डालेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारा ये है जी आलू गोश्त बनेगा। एक भरपूर फैमिली के लिए आप दावत में भी बना सकते हैं। 1.5 से 2 किलो जो गोश्त है वो 4 से 6 से 7 अफराद नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इसके साथ आप बॉयल चावल लें या आप लें जी मोटी रोटी या चावरी, बहुत मज़े आएगा इंशाल्लाह। ये देखें आलू डालने के बाद हमने जो पानी डाला हमारा ज़बरदस्त सा ये पक चुका है हमारा खाना, तैयार हो चुका है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी भी क्वांटिटी डालनी है। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा बैटर बना है ये। तो अब मैंने इसमें एक गरम मसाले का चम्मच पहले डाला था। अब मैंने होममेड एक और ऊपर से डाला है। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है कि यकीन माने बहुत ज़बरदस्त सा बना है। आप भी बनाएँ और रमज़ान के लिए बना कर रख लें इंशाल्लाह। मैंने तो 1 दो 1.5 माह के लिए बना लिया है, और यहाँ मैं इसे डिश आउट कर चुकी हूँ। आप देखें हमारे आलू गोश्त बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना है। आप ज़रूर बनाएँ, एंजॉय करें। आप दावत आ गया, आपने इफ्तार पार्टियाँ करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सिंपल इसके साथ राइस भी इस्तेमाल होते हैं, पेशावरी रोटी भी और पंजाबी रोटी भी बहुत मज़े की लगती है। घर में अगर आप ताज़ा-ताज़ा फुल्का बनाएँ तो
यकीन माने दिल ही खुश हो जाए। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। आप बनाएँ ज़रूर और इसे मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपके कोई पैसे नहीं लगते लेकिन हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है। नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।